नमस्कार साथियों। सर्दियां अपने चरम पर हैं और ऐसा तो नहीं कि आप में से कुछ लोग ऐसा महसूस करते हों कि इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन, डलनेस ज़्यादा है, मेमोरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कंसंट्रेट करने में हमको दिक्कत हो रही है, मेंटल फॉगिंग आ रही है, विचार कभी-कभी उतने स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है। अगर ये सारे लक्षण आपको हो रहे हैं तो हो सकता है आप विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम के शिकार हों। मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, 1200 बेडेड टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आज आपसे इसी विषय में बात करूंगा। नाम सुन के घबराइए नहीं। विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम, विंटर माने सर्दियां, डिहाइड्रेशन माने पानी की कमी शरीर में, सिंड्रोम माने बहुत सारे लक्षण अगर किसी एक जगह इकट्ठे हो जाएं जिनका मैंने अभी जिक्र किया तो उसको हम लोग विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। गर्मियों में डिहाइड्रेशन लू के समय में एक बड़ा सामान्य समस्या होती है, लेकिन ऐसा सर्दियों में भी हो सकता है। शोध में पाया गया है, रिसर्चेस में पाया गया है कि ये एक ऐसी एंटाइटी है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं और इसके वजह से लोगों को ये सारे लक्षण होते हैं। हम तमाम चीज़ें ढूंढते हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, और मात्र मामूली सी चीज़ होती है कि शरीर में पानी की कमी होती है। तो पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम को करने में अपना योगदान देती हैं। पहली चीज़ तो डिक्रीज्ड थर्स्ट, हमको सर्दियों में प्यास कम लगती है। डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारे बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म है, अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन सर्दियों में इस मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि डिहाइड्रेशन के बावजूद हमको प्यास कम लगती है। दूसरा जो चीज़ है, सर्दियां होती हैं, ठंडा होता है, पानी से हमको थोड़ा सा रिपल्शन होता है, पानी से हम थोड़ा बचते भी हैं। तीसरी जो चीज़ है साथियों वो ये हो गया कि हम लोग सर्दियों में चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का सेवन बढ़ा देते हैं। चाय, कॉफ़ी, इन सब में कैफ़ीन होता है और अल्कोहल, ये तीनों के तीनों डाययूरेटिक हैं, यानी शरीर में ये पेशाब को बनकर निकालने में बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो एक तो हम पानी कम पी रहे हैं और जो कुछ भी पानी हम पी रहे हैं वो सारा का सारा पेशाब के साथ ज़्यादा निकल रहा है, पी हम कम रहे हैं। चौथी चीज़, सर्दियां हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे देश में तली भुनी चीज़ें, पराठे, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, मूंगफली के साथ नमक इत्यादि, ये सब खाने का प्रचलन बढ़ जाता है। जब ये प्रचलन बढ़ जाता है तो शरीर में किडनी बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गन होती है, वो शरीर से अतिरिक्त नमक को बाहर निकालती है। जब नमक बाहर निकलता है तो पानी भी बाहर निकलता है। तो उस नमक को निकालने की प्रक्रिया में भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा हम काफ़ी सारे लेयर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं, पहनने भी चाहिए, सर्दियों से बचना है हमको। लेकिन इन लेयर्ड क्लॉथ्स के साथ अगर हम हीटर या ब्लोअर में बैठेंगे तो निश्चित रूप से पसीना क्लॉथ्स के अंदर निकलेगा और वो ड्राई एटमॉस्फेयर होने की वजह से, सर्दी और ब्लोअर या हीटर के वजह से पसीना सूख जाएगा और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो कुछ कारण जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि जिम्मेदार होते हैं विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम के लिए। अब विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं? जैसा कि शुरू में आप लोगों से बात हुई, एक लक्षण इसका होता है कि हमको यूरिन कम होगी। अगर पानी ही हम कम पी रहे हैं तो यूरिन कम होगी। आप देखेंगे जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको 2-3 घंटे में यूरिन जाना पड़ेगा, 4 घंटे में, लेकिन ऐसे में हो सकता है आपको यूरिन कम हो। पानी शरीर में पर्याप्त है या नहीं है, इसका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है यूरिन का रंग। अगर आप कोई ऐसी दवा नहीं ले रहे हैं जिससे यूरिन का रंग बदलता है तो याद रखिए आपका यूरिन सफ़ेद रंग का होना चाहिए। अगर आप में डिहाइड्रेशन है तो यूरिन आपका पीला या गहरे पीले रंग का होता है। तो इससे भी हमको पता चलता है कि हमको विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम है। तीसरा, जैसा कि आपको बताया, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, मेंटल फॉगिंग महसूस होती है। इसके अलावा हेडेक महसूस होता है, मुंह सूखा सूखा लगता है, स्किन सूखी लगती है, फटती है। इसके अलावा स्किन में खुजली की शिकायतें भी हो सकती हैं। ये विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम के सामान्य लक्षण हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों को मेमोरी में और कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है। और समस्या बहुत छोटी सी है कि हम पर्याप्त पानी नहीं पी रहे। तो ये तो इसके कारण हो गए और लक्षण हो गए। फिर इससे हम कैसे बचें, प्रिवेंशन कैसे करें? जाहिर सी बात है, प्रिवेंशन के लिए हमको कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, 2-2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर। हाँ, अगर आपको किडनी और हार्ट की बीमारी है, आपके डॉक्टर ने पानी को रोक रखा है तो एक अलग मसला है, अन्यथा आप इतना पानी पिए। अब सर्दियों में इतना पानी पीना बड़ा चैलेंजिंग होता है, इसलिए चैलेंजिंग होता है कि हमारा मन ही नहीं करता पानी पीने का। तो पहली चीज़ तो पानी को अपने साथ कैरी करना सीखें।
कोशिश करें ल्यूक वार्म वाटर हो, हल्का गुनगुना पानी हो। हमारे शरीर का टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसी के आसपास का अगर पानी होगा तो हमको पीने में अच्छा लगेगा और हम उस पानी को पी सकेंगे। तीसरी चीज़, पानी को नापें। कभी-कभी हम बोतल से 2 घूँट पानी पी लिया, फिर 3-4 घंटे बाद 2 घूँट पी लिया और इस इम्प्रेशन में रहते हैं कि हम पर्याप्त पानी पी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लीटर की बॉटल्स आती हैं, आप भर के एक दफ़े रख लीजिए और उसको कोशिश करिए 5-6 घंटे में ख़त्म करिए। इस तरीके से आप दिन में 3 साढ़े 3 लीटर पानी पी लेंगे। जब लोगों को पानी ज़्यादा पीने को कहा जाता है, तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में 4-5 गिलास पानी को पी गए। जबकि आप एक बार में पिएँगे, वो ब्लड फिर डाइल्यूट होगा और किडनी उसको यूरिन के साथ बाहर निकाल देगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी हमको 3 साढ़े 3 लीटर पूरे दिन में पीना है या 2.5 से साढ़े 3 लीटर पूरे दिन में पीना है। और कॉफ़ी, चाय या अल्कोहल, जो ऐसे पदार्थ हैं जो डायूरेटिक होते हैं, जो यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, यूरिन को बढ़ाते हैं, उनको अवॉइड करना है। ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। और ऐसा सब हमको इसलिए भी करना है क्योंकि विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम अगर आपको है, आपके शरीर में पानी की कमी है, तो रक्त का थक्का जमने की आशंका ज़्यादा होती है। तो शोध ये कहते हैं ऐसे केसेस में हमको हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अगर हमको किडनी की बीमारी है तो उसमें भी आगे चलकर समस्या हो सकती है। अगर हमारे अंदर टेंडेंसी है कि हमको किडनी का स्टोन बनता है या यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन बनता है या यूरेटर का स्टोन बनता है, तो उस स्टोन को बनने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो ये विंटर डिहाइड्रेशन सिंड्रोम के और आगे एक्सटेंडेड इफेक्ट्स होते हैं। तो साथियों, सर्दियों को एंजॉय करिए, लेकिन ध्यान दीजिए आपके शरीर को पानी की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की गर्मियों में होती है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए, क्वांटिफाई करिए हमने कितना पानी पिया है और देखिए आपके शरीर में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अगर आप अभी तक पानी नहीं पीते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद पानी पीना शुरू करते हैं। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।